हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं रीजनिंग का क्लासेस स्टार्ट करूंगा और अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में छः को जो शिफ्ट 2 में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे मैं दिखा देता हूं। ये टाइपिंग के वो क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छा टेक्निक क्या हो सकता है सॉल्व करने का, उस टेक्निक पे हम काम करेंगे और आसानी से एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन में करवाऊंगा। एक बार कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो आपको जबरदस्त पसंद आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लेट ना करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। ये टेक्निक एग्जाम ओरिएंटेड टेक्निक ही मैं बताऊंगा, जो कम समय में क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाए वो टेक्निक मैं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, अगर किसी चीज को डाउट होगा तो ये वाला मेरा फोन नंबर है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, ये वाला मेरा पर्सनल फोन नंबर है, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीजों के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक निश्चित कुट भाषा में ब्लू को लिखा गया है इस फॉर्म में और लोड को लिखा गया है इस फॉर्म में 3 5 6 7। तो एल के लिए कौन सा नंबर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर इसमें से कोई ऐसा वर्ड होगा जो कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे एल दोनों में कॉमन है, एल के अलावा कोई कॉमन नहीं है, दोनों में एल कॉमन है सिर्फ। जब एल कॉमन है इसमें भी, एल कॉमन है इसमें भी, तो संख्या भी कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है। आंसर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ZIL को ARO के फॉर्म में लिखते हैं, GRZ को TIA के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी तरह से सेम सीक्वेंस में कौन सा आएगा, सेट होगा। देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व किए तो Z को हम जानते हैं कि 26 पे लिखते हैं, एक को हम 1 पे लिखते हैं। क्या ये 25 + 1 27, मतलब ऑपोजिट का सीक्वेंस बन रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 + 18 27, जी ऑपोजिट का सीक्वेंस बन रहा है, तो ऑपोजिट पे ही काम करते हैं, ऑपोजिट पे ही काम करते हैं। तो लास्ट डिजिट हम ज्यादा चेक करना ज्यादा आसान रहेगा एज कम्पेयर कि पहला डिजिट चेक करना, क्योंकि पहला डिजिट सब जानते हैं, बोर्ड ऐसा ही क्वेश्चन सेट करता है जिसमें पहला डिजिट डेफिनेटली ऑपोजिट नंबर ही होगा। तो लास्ट वाले में फोकस करते, कम टाइम पे बन जाएगा। जैसे 20 5 25 ये नहीं हो सकता है, 27 होना चाहिए ना। 20 और 7 27 ये हो सकता है, हाई स्कूल जानते हैं ये भी हो सकता है। और 16 + 11 27 ये भी हो सकता है। ठीक है, पहला तो नहीं आया। सेकेंड में देखें 15 11 27 हो सकता है, लेकिन 15 + 11 15 12 27 होता है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड में चलेंगे। थर्ड में क्या है, एमएन उल्टा होता है और 24 3 27 ये हो सकता है, डेफिनेटली यही आंसर होगा। दूसरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है कि हो, एक ही ऑप्शन गिवन दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी बनाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे क्या लिखेंगे जो इसके साथ सेम अनुपात में हो, जो यहाँ पे इसके साथ सेम फंक्शन पे काम करता है। तो हमें पहले वाले पे चेक करना है। इसमें कैसे बनाएंगे, सबसे अच्छा सॉल्यूशंस क्या होगा ना, पहले ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो वर्ड कॉमन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या है, पहले यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ क्यों है। पहले बी वाले पे फोकस करते हैं ज्यादातर, वैसे ही है बी वाले पे। अगर बी लिखते हैं लास्ट में, बी दूसरा पे आता है, 2 + 2 4 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आना चाहिए। यहाँ 24 है, 24 2 26 होना चाहिए। तो बी वाला में तो टी नहीं आएगा। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। अच्छा, क्यू लास्ट में होगा ना, तो क्यू से ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ से सी से डी अगला वर्ड है, तो इसके साथ अगला वर्ड नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप लगा के आगे बढ़िएगा, ऑप्शन डी ही सेम सीक्वेंस बन रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और बाद में एक प्रतीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमको ये देखना है ना कि दो प्रतीक कहाँ पे सेम आएगा, दो प्रतीक कहाँ पे सेम आएगा। इससे पहले कोई नंबर आना चाहिए, कोई भी नंबर आना चाहिए। दो सिंबल एक साथ होगा, उससे पहले नंबर, दो सिंबल एक साथ, उससे पहले नंबर, दो सिंबल एक साथ, उससे पहले नंबर। हम देख लेंगे, यहाँ 3 सिंबल एक साथ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2 सिंबल आ गया यहाँ पे, इससे पहले नंबर, बिल्कुल ये हो सकता है। एक हो गया, 2 सिंबल, दो सिंबल उससे पहले नंबर, या 2 गो हो गया, 2 ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और नहीं बनेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम बनाते चलेंगे। पहले पढ़ के पहले समझ लीजिए क्या पूछा गया है, एक बार समझ लीजिएगा तो खोजना आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या बाद में भी एक संख्या है। कहने का मतलब पहले भी संख्या, बाद में भी संख्या, पहले भी, बीच में भी संख्या, मतलब 3 संख्या कंटिन्यू है।
पहले भी संख्या, बीच में भी संख्या, बाद में भी संख्या, मतलब 3 संख्याएं कंप्लीट होना चाहिए, 3 नंबर कंप्लीट होना चाहिए। 3 नंबर कहाँ पे एक साथ आएगा? 3 नंबर एक साथ नहीं है, 3 नंबर एक साथ नहीं है, 3 एक साथ है, 3 नंबर एक साथ है एक जगह, यहाँ पे भी 3 नंबर एक साथ है 2 जगह, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। कितना सेकेंड में भी आंसर आ गया, ठीक है, चंद सेकेंड में आंसर आ गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सभी केकड़ा टाई है, सभी केकड़ा टाई है, सभी केकड़ा कैसे बनाएंगे? सभी केकड़ा क्या है? सभी केकड़ा टाई है, सभी केकड़ा टाई है, कुछ टाई हुब है, कुछ टाई हुब है, कुछ टाई हुब है, कुछ हुब वेंट है, कुछ हुब वेंट है, कुछ हुब वेंट है। यहाँ पे हम सेट कर दिए। अब चलेंगे निष्कर्ष पे। कुछ वेंट केकड़ा है, वेंट यहाँ, केकड़ा यहाँ, कुछ तो काम नहीं करा तो मतलब पहला आंसर तो नहीं होगा। सेकंड, कुछ हुब केकड़ा है, कुछ हुब केकड़ा है, कुछ हुब केकड़ा नहीं, ये भी काम नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कम सेकंड में कैसे बनाया जाता है, पहले उस चीजों पे देख लीजिएगा। पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे भागा किसके साथ सेट हो रहा। अगर भागा चेक सेट हो जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 2 ऑप्शन से आप बना सकते हैं इजिली। देखिए कैसे मैं बताऊंगा, ऐसा ही आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। पहले डी के जगह भागा होता है, तो जहां जहां डी होगा वहां भागा है, लेकिन 2 से कट नहीं है। इसका मतलब देखिए जब भी भागा दी जाए छोटी संख्याओं के साथ, जैसे छोटी संख्याओं के साथ दिया गया है, इसका मतलब हम इसको 2/5 लिखेंगे तो आंसर तो पॉइंट में आ जाएगा ना। इस पॉइंट में ना आए इससे पहले कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुना का साइन होना चाहिए। इससे पहले क्या होना चाहिए? गुना का साइन होना चाहिए। तो गुना का मतलब क्या है? ए, मतलब कि 2 से पहले ए आना चाहिए, 2 से पहले ए आएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो कट गया आपके पास, 2 ही ऑप्शन बचा। 2 ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे, पहले वाले ऑप्शन को चेक कर लेंगे, कोई भी ऑप्शन को चेक कर, पहले में चेक करेंगे। 8 आ गया, 8 सी के जगह क्या रखते हैं? प्लस रखते हैं, ठीक है सर, प्लस रख दिए। प्लस 3 आ गया, बी के जगह क्या रखते हैं? माइनस रखते हैं, ठीक है सर, माइनस रख दिए। यहाँ पे 10 है, 10 के साथ गुना है, 2 है, नीचे 5 है, तो कट जाएगा कितने? 5 चौक 20, 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे -1, 8 - 1 7 आ गया। 7 नहीं आना चाहिए, आना कितना चाहिए? 9 आना चाहिए। डेफिनेटली सी बात है कि आपका आंसर ए भी नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचा सही है, जो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। इसको चेक करने का नीड नहीं है आपको, ठीक है। यहां तक हो गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 139 से 136, मतलब 3 कम। 136 से 131 कितना कम? 5 कम। 131 से 124 कितना कम? आप बोलिएगा सर 7 कम है। 124 से 115 कितना कम है? आप बोलिएगा सर 9 कम है। देखिए 3 5 7 9, अगला कितना कम होगा? 11 कम होगा ना, 11 कम होगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो अगला 11 कम हो गया। 11 का मतलब क्या? 5 में से 1 गया तो लास्ट में 4 आना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी में है, 4 यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान वे से बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। 801, 801 से 800 हुआ, मतलब 1 कम है सर। 800 से 797, मतलब 3 कम है सर। 797 से 700 बना, बोलेगा 5 कम है सर। 795 पे 785 आ गया, मतलब 7 कम है। अगला कितना कम हो गया? 1 3 5 7, 1 3 5 7। अगला क्या होगा? 9 कम होगा। 9 कम करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा? लास्ट में 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 ऑप्शन नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, एक ही ऑप्शन में 6 है जो कि लास्ट में है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। एसपी क्यू आई से संबंधित है। एसपी, एस मतलब आया 19 पे, ये आ गया 17 पे, तो 19 से 17 हुआ, मतलब 2 कम हुआ। अगला देखेंगे, ये आया 12 पे, ये आया 14 पे, 12 से 14 हो गया, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 2 घट गया। अगला देखेंगे 9 से 11, 2 बढ़ा, 7 से 9, 2 बढ़ा, सब बढ़ रहा है, यही सिर्फ घट रहा है। तो ऑप्शन ए गलत है, असंगत है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, असंगत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ABCD GHI एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं। पहले बनाते हैं आसानी से इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला है? क्या बोला है कि इसके अंदर बैठे हैं, ठीक है, इसके अंदर बैठा देते हैं, ठीक है, बैठाइए इसके अंदर। कितने लोग हैं? 4 3 7 लोग हैं, 7 लोग बैठाएंगे। बैठाते नहीं हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं? बी आई के बाएं तीसरे पे है, बी आई के बाएं तीसरे पे है। अगर बी यहाँ है तो आई पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आई हो गया, ठीक है। बी आई के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, बन गया।
जी एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, जी एच के बाएं दूसरे स्थान पे, जी एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, ठीक है। ए जी के बीच में केवल आई बैठा है, ए और जी के बीच में केवल आई बैठा है, ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए जी के बीच में केवल आई बैठा है, ठीक है। आई बैठा है, यहाँ पे ए हो सकता है या जी हो सकता है, यहाँ पे जी होगा या ए होगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी यहाँ पे नहीं है। कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं टोटल, 4 3 7 लोग हैं, तो यहाँ पे आ गया 3 2 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं होगा, सी यहाँ नहीं होगा, तो कहाँ बैठेगा भाई, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी के दाई और गिनने पर, डी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, डी के दाई और गिनने पे, ठीक है, हम इसको बना लेते हैं उसी तरीके से, ठीक है। सी यहाँ नहीं बैठेगा तो सी को हम यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, सी यहाँ बैठेगा, सॉरी, बी के निकटतम नहीं है तो मतलब सी वहां बैठेगा, ठीक, सी यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है, सी को यहाँ हम नहीं बैठाते हैं, यहाँ सी को नहीं बैठाते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई बैठा है। क्या बोला, डी और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली सी बात है कि डी बैठेगा। डी जी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 2 लोग हैं, तो 2 लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 लोग, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे सॉल्व, संख्या को बदलना है ना, सिंबल को बदलना है। जैसे कि यहाँ पे है 52, क्या दिया हुआ है, 52 गिवन है सर, भागा को कैसा करना है, गुना के साथ, प्लस को माइनस के साथ, भागा है तो गुना किए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस किए, 189 गुना है तो भागा कर देंगे, 9 कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, 117। पहले तो ये तो कट जाएगा 21 बार में, ठीक है, 21 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हम वैसे, यहाँ लास्ट डिजिट क्या आएगा उस पर हम फोकस कर लेंगे, उसी से निकाल देंगे, उससे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ना, निकल सकता, देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या आया, 5 दूना 10, यहाँ पे तो शून्य आएगा लास्ट में। यहाँ पे क्या आया, 11 में से 7 गया तो 4 आएगा, लास्ट में 4 आना चाहिए। 4 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, लास्ट में 4, ऑप्शन डी में 4 है लास्ट में, यही आंसर राइट हो जाएगा आपके पास। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे है जी आता है 7 पे, 7 2 9, 9 2 11, ठीक है, 11 2 13, तो अगला क्या आएगा, 13 2 15 आएगा, 15, 15 पे क्या आता है, 15 पे ओ आता है, ये वाला आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ओ आएगा। अब हम सीक्वेंस में देख ले, 11 13 15 17, अगला 19, 19 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है, बन जाएगा आसानी से। कितने आसान वे से बन रहा है। यहाँ पे टी के लिए क्या आया है, टी यहाँ कॉमन है, टी यहाँ कॉमन है, टी संख्या में क्या कॉमन है, संख्या में 6 कॉमन है ना, संख्या में 6 कॉमन है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, ऑप्शन 6, ठीक है, सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तनवीर बिंदु बी से ड्राइव करना स्टार्ट करता है और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। बिंदु बी से स्टार्ट करता है, तनवीर मान लेते हैं कि बिंदु बी से स्टार्ट किया और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम बनाएंगे। पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला है, ठीक है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला है, हम इसको पहले कलर चेंज कर दे, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला है, मानते हैं कि पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर वह फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह कहाँ मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ा दिए, दाएं मुड़ा दिए, और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से 4 किलोमीटर चला है, ठीक है, ये चला है 2 किलोमीटर, ये चला है 2 किलोमीटर, ये चला है 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद हाँ बाएं मुड़ता है ना, दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो कहाँ से मुड़ेगा, देखिए फिर से मैं देख लेता हूँ। बी से ड्राइव करना स्टार्ट करता है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर इसको बाएं मुड़ाइए और 5 किलोमीटर चलिए, बाएं मुड़ा जाए और 5 किलोमीटर चला दिए, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अब दाएं मुड़ाइए, 3 किलोमीटर चलाइए, दाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 3 किलोमीटर चला दिए, इसको दाएं मुड़ा दिए और 3 किलोमीटर चला दिए, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्या बोला है, वो अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे चला 4, देखिए यहाँ पे चला 5 2 7, तो मतलब वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, वापस से जहां से चला था सेम लाइन, सेम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब क्या बोला है, अब बोला है कि ये 7 किलोमीटर हो गया, मतलब ये वाला लाइन दोनों सेम आ गया, ये वाला लाइन दोनों सेम आ गया। अब क्या बोला है,
बिंदु P पे पहुंचता है। अब बोला है वापस पुनः बिंदु B पे पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा और किस दिशा में चलना पड़ेगा। चलना कितना पड़ेगा, ये 3 चलना पड़ेगा, ये 4 चलना पड़ेगा, 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कहाँ पे, दक्षिण दिशा में, 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल, सी बिल्कुल इसका सही आंसर है, 7 किलोमीटर दक्षिण में। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी क्यू उत्तर की ओर सम्मुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। केवल जे क्यू के बाईं ओर बैठा है, केवल जे है जो क्यू के बाईं ओर है, बाकी सब लोग दाईं ओर है। ठीक है, जे आई के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, जे आई के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे आई आ गया, जे आई के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, पी और के के बीच केवल ओ बैठा है। यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 6 लोग हो गए, 7 लोग बैठाना ना, यहाँ पे भी 7वां आ गया। ठीक है, 7 लोग हो गया। अब क्या बोला है, यहाँ तक तो लाइन हो गया, यहाँ भी हो गया। पी और के के बीच केवल ओ बैठा है, पी के बीच ओ बैठा है, पी के बीच ओ बैठा है। ठीक है, और पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आई के जगह पी नहीं बैठा, यहाँ पी नहीं है, यहाँ पी नहीं है, तो यहाँ पे पी ओ के। ठीक है, अब क्या बोला है, सबसे दाहिनी छोर पे कौन बैठा है, सबसे दाहिनी छोर पे बच गया कौन भाई, आई हो गया, कौन बचा, एल बचा ना, एल। सबसे दाहिने छोर पे कौन बैठा है, एल बैठा है, तो एल कहाँ है, ऑप्शन बी में है, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बोला है GV14 LV5 से जिसका संबंधित है, वैसा ही HQ5 MN4 से संबंधित है, तो समान तर्क में MgO किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, G का मतलब 7, 7 5 जोड़े तो 12 आ गया। यहाँ पे देखें 8 5 13, तो अगला क्या है, M, M में M का मतलब 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 19, 19 पे क्या आएगा, 13 5 18 होता ना, 18, 18 पे क्या आ गया, 18 पे आ गया आर, आर से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन स्टार्ट है आर से, क्यों चेक करना झूठ का। ठीक, एक ही ऑप्शन है आर से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें क्या बोला है, 1568 माइनस को कैसे भागा से डिनोट करते हैं, यहाँ भागा हो गया 16, प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस, भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ है गुना, गुना 5, और गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है प्लस, प्लस 22, ये चीज बोला गया है। यहाँ पे हम कुल मिला के कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 5 चौक 20 माइनस 20 और प्लस 22, ओवरऑल क्या आ गया, +2 आ गया लास्ट, तो यहाँ तक तो टोटल +2 आ गया। यहाँ पे काटेंगे तो 8 8 छक 48, लास्ट में 8 आएगा, 8 + 2, लास्ट में यूनिट डिजिट शून्य आएगा। शून्य कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है शून्य, यही इसका सही आंसर हो जाएगा 100, लास्ट में जो आता है इसी में। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, 14 15 20 40 19 20 25 50, इसका मतलब है 20 से 40 हुआ, मतलब 2 गुना हुआ, 25 से 50 हुआ, 2 गुना हुआ, तो अगला भी 15 दूनी 30 हो सकता है, ये नहीं होगा, 11 दूनी 22 हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे, 14 से 15 1 जुड़ा, 19 से 20 1 बढ़ा, 18 से 20 2 बढ़ा, ये भी नहीं होगा, डेफिनेटली ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ये क्या है, ये बोला है एल 12 पे आता, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, अगला 20, 20 पे टी आ गया, टी समय टी को चेक नहीं कर रहा, समय बर्बाद हो गया। अगले को चेक करेंगे पीछे से जब चेक किया तो कितना आया, 17 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, अगला पे 25 आएगा, वाई आएगा, तो जेड तो आंसर नहीं होगा, वाई ही हो सकता है। बीच वाला चेक कर लेंगे, 10 2 12 2 14 2 16, 16 के बाद 18, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पीयूष अपनी कक्षा से ऊपर से 24 स्थान पे है, नीचे से 55 स्थान पे है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कैसे निकलता है टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1 करते हैं, तो 24 + 55 - 1, तो क्या आएगा, 9 में से 1 गया तो 8, लास्ट में 8 आने वाला है, 8 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, क्यों चेक करना। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वेव के लिए इतना लिखा गया है, वाई वाई के लिए ये लिखा गया, तो एक किसके लिए, एक का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन नहीं है, बाकी सभी संख्या कॉमन है, तो यहाँ पे अलग क्या है, अलग 2 9 3 1 7 3 8 7, यहाँ
एक अलग है, तो एक ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक के लिए लिखा हुआ, एक के लिए लिखा हुआ, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई और एच एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर का 2 है, इस तरह से सबसे ऊपर का 6 है। 6 5 4 3 2 1 है, ठीक है, बना दिए क्रमांक है ये। उसके बाद क्या है, डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। डी और एफ तलों पर उनका गुणनफल 10 है, मतलब कि 5 गुना 10 ही होता है, ठीक है। और सी ई के ऊपर रहता है बी और डी जिन तलों पर रहता है उनका योग 11 है, मतलब कि डेफिनेटली बात है बी और डी की 11 है, तो 6 5 11 ही होता है, तो डी को यहाँ हम बैठा देंगे, बी को यहाँ बैठा देंगे, बैठ गया। अब देखते हैं, अच्छा किनका 10 था, डी और एफ, यहाँ डी है तो यहाँ पे एफ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी ई के ठीक ऊपर बैठता है, सी है ई का ठीक ऊपर बैठता है, सी ई का ठीक ऊपर बैठता है, एक ही बच गया, क्या बच गया, ए यहाँ पे है। ए ई के बीच कितने लोग हैं, ए ई के बीच कितने लोग हैं, ए ई के बीच केवल एक लोग बैठे हैं, तो एक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इस ये वाला इससे संबंधित है, ये वाला इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा, 18 2 20 22 2 24, तो 26 के बाद 2 आएगा, 2 से मतलब बी, बी का मतलब ऑप्शन ए, ठीक। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 910 हो गया, 910 के पहले अंक मतलब 9 को, सबसे छोटी संख्या 204 है कि दूसरे अंक मतलब शून्य में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, 9 होगा। 9 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ठीक। यहाँ पे आ गया ये 14, 14 में से 9 5 कम किए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 5 कम किए, 11 में 16 में से 3, ये गलत होगा, यही आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एफ जी का भाई है, एफ भाई है किसका भाई, जी का भाई है, जी एच की पत्नी है, जी है पत्नी है एच की, एच आई का पुत्र है, एच है आई का पुत्र है, आई जे की पत्नी है, आई है वो जे की पत्नी है, जे पति होगा, ठीक है। एफ का जे से क्या संबंध है, एफ का जे से बहू की बहू का भाई, तो पुत्र की पत्नी का भाई, ऑप्शन बी सही है इसका। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये भी उसी तरह के से बनाइएगा, ये होमवर्क है, खुद से बनाइएगा, वैसा ही आंसर आ जाएगा। ये भी बन जाएगा, आसान वे है, बनाइएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं है, इसको बना सकते हैं बिना पेन उठाए, कैसे बनाए। संख्या इतने में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं क्रम में, मतलब कि बाएं से दाएं के साइड में, और वही क्रम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। मूल संख्या की तुलना में किस प्रकार न बनी नई संख्या कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, जैसे कि 8 5 6 9 1 4 2 ऐसे है। तो सबसे बड़ी संख्या के फॉर्म में लिखेंगे, सबसे बड़ा 9, फिर 8, 8 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद आएगा आपके पास 4, फिर 2, फिर 1, कितना संख्या अपरिवर्तित है, एक ही संख्या, 6 की जगह 6 ही है, एक ही संख्या, ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ओ खत्म हो गया, ये था कंप्लीट क्वेश्चंस। कैसा लगा बताइएगा, और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस तरह का और भी चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं और भी ले आऊँगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।